मैं तो इकरार किया, शुक्रिया अदा किया। हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें हैं, मगर एक बात है कि ना सिर्फ बंगाल के मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को बल्कि पूरे देश के मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को ये सोचना है कि आपने वोट डालने का काम तो किया, मगर आपकी वोट की कीमत क्या है। महाराष्ट्र में यही बात आपसे कही गई थी कि सरकार में आने का है, गवर्नमेंट बनाने का है, नहीं बना सके। बिहार में यही बोला गया कि सरकार बनाने का है, नहीं बना सके। मगर सीमांचल की जनता को लाखों सलाम, उन्होंने एमआईएम पार्टी को अपनी मोहब्बत और अपनी इज्जत और अपनी मेहनत से वहां पर अपनी लीडरशिप को पैदा कर दिया। बंगाल में आज नहीं सरकार बनाना है, बस सरकार 15 साल सरकार है, क्या हुआ मुसलमानों को? आपने वोट दिया, तब भी बीजेपी वहां पर जीत गई। दिल्ली में ऐसे हुआ, नहीं सरकार बनाने का है, आप नहीं बना पाए, आपने वोट दिया, वहां बीजेपी की सरकार आ गई। मेरा मानना यह है कि यकीनन हमको फासिस्ट और कम्युनल फोर्सेस को रोकना है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं निकल सकता कि कोई मुसलमान की पॉलिटिकल लीडरशिप ना बने। आपकी आवाज की जरूरत है। आसाम में देखिए, आसाम में ही बोला गया 50,000 मुसलमानों को हेमंत बिस्व शर्मा की गवर्नमेंट ने उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल तरीके से उनको बेघर कर दिया। फिर वहां पर बोला गया सरकार बनाने, क्या सरकार बनाए बताइए? अगर वही अजमल साहब के ज्यादा एमएलए जीतते तो आपकी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस भी होती वहां पर। तो ये चीज है। के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि 100 से ज्यादा सीटों पे धांधली हुई है, तो इसमें आप क्या बोलेंगे? अब वो बताए, आप लोगों को प्रूफ करें कहां धांधली हुई, उनको वो बता सकते हैं, क्योंकि वो तो 15 साल से सीएम रही हैं। अब वो आप लोगों को बताए क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। मेरा मानना यह है कि एक वजह एसआईआर भी थी, मगर ममता बनर्जी 15 साल से सरकार में थी और वो देख रही थी कि बिहार में एसआईआर का क्या हुआ। तो उनकी पार्टी ने, उनकी सरकार ने जितने नाम कटे गए, उनको हेल्प क्यों नहीं किया आपने? आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, एक सिंबोलिज्म था वो। हैदराबाद में हम लोगों ने, आप देख रहे हैं हमारे ऑफिस में कितने लोगों को हम हेल्प कर रहे हैं यहां पर। आप तो सत्ता में थे ना, आप तो कर सकते थे। आप कोर्ट को गए, ठीक है, ड्राफ्ट लिस्ट से पहले आप क्या क्या नहीं करना था, चाहिए था आपको। आज भी हम कह रहे हैं कि एसआईआर को सिटीजनशिप से जोड़ना ये गलत है कि मुस्लिम माइनॉरिटीज को यकीनन फासिस्ट कम्युनल फोर्सेस को हराना चाहिए, मगर आप अपने वोट से आप तो वोट डाल रहे हैं। हरियाणा में क्या हुआ? फिर आपने वोट डाला दिल्ली में यही बोल के वोट डाला कि सरकार बनाने का है। मुसलमान साथ, तो सरकार बनती नहीं है और आपका इंडिपेंडेंट लीडरशिप आपकी बनती नहीं है, बीजेपी जीतती है। महाराष्ट्र में ये बोले सरकार बनाना है, साथ दीजिए, आपने वोट दिया, क्या हुआ? आपका इंडिपेंडेंट लीडरशिप नहीं बनती है। फिर बिहार में ये यही बोला गया, मगर बिहार की सीमांचल की जनता को सलाम, उन्होंने बड़ी हिकमत से, बड़ी बहादुरी से एमआईएम के 5 एमएलए को कामयाब के लीडरशिप बना दी। ये सब, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बंगाल में ममता बनर्जी 15 साल से, आप जाकर देखो मुस्लिम इलाकों में क्या हाल है वहां पर। क्या आपने इंसाफ किया उन लोगों के साथ? गुर्बत उनका मुकद्दर बना के रख दिया आप। और फिर मालदा मुर्शिदाबाद में लाखों में वहां पे मुसलमान माइग्रेशन करते हैं एज ए लेबर के तौर पर। फिर वही बोला गया नहीं, सत्ता बनाना है, पार्टी क्या बनाए? बीजेपी जीत गई। बंगाल में पूरे इंडिया में एक ही प्रदेश है जहां पर 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में है। कोई स्टेट में नहीं है 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में है, और 20 ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां मुसलमान 30 to 40% है। तब भी बीजेपी जीत रही वहां पर। लोग मुझ पे बहुत उंगलियां उठाते, आजकल बहुत से लोग हो गए जो खाली घर में बैठ के एक आर्टिकल लिखते, 1 मिनट का 2 मिनट यूट्यूब बनाते, जमीन पे नहीं जाते ये लोग। और यही लोग दुश्मन है मुसलमानों के, जो नहीं देख रहे इन चीजों को।
जो ये समझते नहीं मुस्लिम लीडरशिप को खाली वोट, अरे वोट डालने वाले कब तक बनेंगे मुसलमान? सिटीजन विद राइट्स नहीं बनेंगे। बताइए आज आप दारुसलाम में बैठे हैं, यहां पर 1000 लोग बैठे हुए, 1 महीने से एसआईआर का काम चल रहा है। बंगाल में क्या टीएमसी ने क्या काम, ये कोर्ट को गए, अरे आप करना था। महाराष्ट्र में जाइए, औरंगाबाद में देखिए, मैं 9 तारीख को जा रहा हूं, वहां पे काम चल रहा है। 60 मुस्लिम मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, एडिशनल और एक 2022 है जहां पर 30 to 40% मुसलमान है। क्या हो रहा भाई? फिर इतना सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर खराब क्यों वहां पर? 15 साल से तो सरकार है ना, क्या किया आपने? नहीं, सत्ता में आना है, सत्ता में आना है तो आपका क्या फायदा हो रहा है? आपका फायदा हो रहा है, मुसलमान का क्या हो रहा है? आप तो वोटर कैसे ट्रीट कर रहे हो उनको? पिछले साल कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल किया, उसमें 3 लाख तो मुसलमान के कास्ट सर्टिफिकेट थे। वो लॉस नहीं है मुसलमानों को। तो ये चीजों को देखना पड़ेगा। यकीनन मेरी बातों से बहुत से लोग मुत्तफिक नहीं होंगे और वही लोग चौधरी बनकर नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप होगी, आपकी आवाज होगी, आपके लिए लड़ने वाला होगा, आपके आंसू को कोई समझने वाला होगा, आपके ख्वाबों को पूरा करने वाला। आप तो सिर्फ वोट डाल के बैठ जा रहे। ममता बनर्जी ने एक बार सही कहा था, दूधल गाय है, मैंने दूध देने वाली गाय, यही हाल हो गया।